Madhusudan 100% desi ghee. Purity tested by gas chromatography. Madhusudan dahi, UHT milk and charge. आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरें तफसील के साथ, जहां पर आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज जम्मू के दौरे पर है और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि उनके मसाइल सुने जाएंगे और हल भी किए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नताइज के ऐलान से पहले कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे थे कि जम्मू के लोगों को नजरअंदाज किया जाएगा क्योंकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये हुकूमत सबके लिए काम करेगी और हर एक का नुमाइंदा होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने वोटर्स की खिदमत नहीं की जाएगी बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए वो काम करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि उन्होंने नायब वजीर आला नामजद इसलिए किया है, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई मजबूरी नहीं थी नामजद करने की, लेकिन ये इसलिए किया गया है ताकि उनको जवाब दिया जा सके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मुस्लिम जमात होने का इल्जामात लगा रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके नायब वजीर जम्मू में है और हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने कहा कि उनका उनके खानदान से कोई भी ताल्लुक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा रतन लाल गुप्ता ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के आने से लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के तमाम मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेगी। उनका कहना था कि पार्टी अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और उनके मुश्किलात का हल तलाश करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पार्टी के जो भी हैं यहाँ पे सबके चेहरों खिले हुए हैं, खुशियों से झूम रहे हैं, भांगड़े भज रहे हैं और हम उनका स्वागत यहाँ कर रहे हैं। भगवान उनकी लंबी उम्र करे और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो परेशानियों में पिछले 10 साल बताए हैं वो मैं समझता हूँ हम अपने मैनिफेस्टो में भी हमने लिखा है। वो मैनिफेस्टो जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक शांति यहाँ लाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट वो दूर हो या जितनी मुसीबतें यहाँ हैं वो दूर होंगी। मैं आपको यकीन कराता हूँ हमारी ये हमने मैनिफेस्टो जो दिया है ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी जो भी हमने वायदे किए हम पूरे करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम फोकस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी है उसके लिए। जो हमारे बच्चे जो दर हुए हैं पिछले 10 साल उनके लिए हम करेंगे। जो हमारे भाई जो अनएम्प्लॉयड थे या दूसरे जो नशे की तरफ जा रहे थे उनके लिए हम सोच रहे हैं कि वो हम सब सिस्टम उनका ठीक करेंगे ताकि लोग बच्चे जो हैं हमारे नशे की तरफ न जाएं। हम रिहेबिलिटेशन उनके लिए सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे। इस किस्म के जो भी अच्छे काम जो हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के जम्मू दौरे पर बानी के MLA रमेश्वर सिंह ने कहा कि एक नए दौर की ये शुरुआत है।
انہوں نے مزید بتایا کہ وہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے اور عوام کے فلاح و بہبود کے لیے منصوبہ بندی بھی جاری ہے۔ بنی سے MLA ڈاکٹر رمیش سنگھ اس سمے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ 3 دن کے بعد ہی CM عمر عبداللہ جو ہے وہ جموں میں پہنچ رہی ہیں، دورہ کر رہی ہیں، کتنا اہم آپ مانتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے میں جموں والوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جو آج تک ایک سوچ بنائی گئی تھی ہم جموں والوں کے بیچ میں کہ NC آئے گی، عمر صاحب آئیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، ان سارے باتوں پہ، ان سارے کھوکھلی باتوں پہ عمر صاحب نے پانی پھیر دیا ہے۔ اور سب سے بڑا اسٹروک عمر صاحب نے پہلے دن ہی لگا دیا جب 5 کیبنٹ منسٹری دی گئی، اس میں سے 3 کلین چیف کر کے انہوں نے جموں والوں کو دیا، اور اس میں ایک ڈپٹی چیف منسٹر، اور ڈپٹی چیف منسٹر بنانے سے بھی پہلے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا پارٹی ورکر ہے، کتنی دیر سے میری پارٹی میں تھا، جبکہ وہ پہلے BJP میں تھے، BJP چھوڑ کے NC میں آئے اور فرسٹ ٹائم جیتے، لیکن ان کے اوپر وشواس دلایا گیا، لوگوں کی آواز تھی، عمر صاحب نے لوگوں کی آواز سن کے سریندر چودھری جی کو ڈپٹی CM بنایا، ہمارے جموں سے 2 اور چیف منسٹر بنائے گئے، اور جیتنے کے محض 2 دن کے بعد جموں کا دورہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بدلاؤ کی راجنیتی کی طرف کا سب سے پہلا قدم ہے۔ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ریجنل امبیلنس کو عمر عبداللہ نے دور کرنے کی کوشش یہاں پر ضرور کی ہے؟ وہ اپنے صاف طور پر کہا 5 سالوں میں جموں کی سماج کی بات کریں تو کتنا دیکھتے ہیں کہ وکاس کی پرگتی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی؟ پچھلے 10 سالوں کی میں بات کرنا چاہوں گا۔ پچھلے 10 سالوں میں ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ جو ہمارا جموں کشمیر ایک ریاست تھی، پھلی پھولی ریاست تھی، جہاں پہ کہا جاتا کہ اس طرح کی ڈوگرے بھیک نہیں مانگتے ہیں، اس 10 سال کے بیچ میں آج جموں کے ڈوگروں کے ہاتھ میں کٹورے دے دیے گئے ہیں، بے روزگاری اتنی زیادہ بڑھا دی گئی ہے کہ جموں کشمیر آج ہندوستان کے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے، اور ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے اور ڈیولپمنٹ 0 کے برابر ہوئی ہے۔ صرف جموں اور کشمیر کو لڑایا گیا ہے، ہندو اور مسلمان کو لڑایا گیا ہے، بڑی بڑی باتیں ہوئی، بڑے بڑے ٹوریزم کی بات کی، جموں کا بزنس ٹھپ کر دیا گیا، جموں کو بے روزگاری کی طرف دھکیلا گیا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پچھلی سرکار نے اور پچھلے 10 سال میں ہوئی ہیں، اور جس کا بھرپائی جو ہے ہم لوگوں کو کرنی پڑی، اور آج جموں کشمیر نے ایک کلین مینڈیٹ دے کے یہ بتا دیا کہ ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اور عمر صاحب بھی ڈیولپمنٹ کی طرف۔ بھارتیہ جنتا پارٹی میں ایک کور گروپ کی جو ہے وہ باشد پوری رننیتی جو ہے وہ آگے بھی تیار کی جا رہی ہے، کس طریقے سے؟ دیکھیے، اس میں سب سے بڑا مدعا جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہم شیر روٹ کی لڑائی لڑیں گے، جو ہمیں امید ہے کہ بڑی جلدی ہمیں شیر روٹ مل جائے گی، اور دوسرا سب سے بڑا مدعا ہے بے روزگاری، اس کو حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جس طریقے سے آج جموں کے دورے پر ہے اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، انہیں لوگوں کو یقین دلایا کہ لوگوں کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جموں کے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ سوچا ڈالنا شروع کر گئے تھے جناب جموں کا کچھ نہیں ہوگا، جموں کو نظر انداز کیا جائے گا، جموں کو سزا دی جائے گی کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کے امیدوار یا کانگریس کے امیدوار کو یہاں سے چنا نہیں۔ اور میں نے پہلے دن سے کہا، میں نے کہا یہ حکومت سب کی ہوگی، اس میں نمائندے سب کے ہوں گے، اس میں آواز سب کی ہوگی، اور ہم خدمت صرف ان لوگوں کی نہیں کریں گے جنہوں نے نیشنل کانفرنس یا الائنس کو ووٹ دیے۔ ہم اگر خدمت کریں گے تو پورے جموں کشمیر کی عوام کی خدمت کریں گے۔ ڈپٹی CM بنانا کوئی مجبوری نہیں تھی نا، اس سے پہلے بھی جموں کے ڈپٹی CM بنے ہیں، لیکن وہ کوalition میں مجبوری کی وجہ۔ مفتی محمد سید صاحب اللہ مغفرت کرے انہیں، جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو کانگریس کے ساتھ ان کا الائنس تھا، الائنس کو انہوں نے عہدے دینے تھے، منگت راج شرما جی ڈپٹی CM بنے۔ جب غلام نبی آزاد صاحب جموں سے CM بنے، ڈپٹی CM بنانا تھا، کشمیر کو ڈپٹی CM کا درجہ ملا۔ جب 6 سال میری حکومت چلی وزیر اعلیٰ کے طور پہ، میں نے جموں کشمیر کی خدمت کی، الائنس کی مجبوری تھی کہ تارا چند جی کو ہم ڈپٹی CM بنائیں۔ اس بار فی الحال کانگریس نے ابھی تک
मिनिस्ट्री में जो है शामिल होने का जो है कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन हमने तब भी डिप्टी सीएम बनाया और डिप्टी सीएम भी उसी पार्टी का जिस पार्टी का सीएम। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो पिछले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उंगली उठा के कहते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, इस पार्टी में मुसलमानों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं। कहते थे ये कश्मीरियों की जमात है, यहां जम्मू का कोई नहीं होगा। कहते थे ये खानदानी राज वाले लोग हैं, इनको खानदान के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब डिप्टी सीएम बनाना था, जम्मू से बनाया, हिंदू बनाया, और मेरे खानदान से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल ने आज राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हल्फ लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मुबारक गुल को राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा ने हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर आला कायदीन, काबिने वज़रा, इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। मुबारक गुल नए स्पीकर के इंतखाब तक प्रोटेम स्पीकर के तौर पर बरकरार रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और ईदगाह में से 6 मेंबर असेंबली मुबारक गुल को नौ मुंतखब असेंबली का अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया है। मुबारक गुल जो जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 में ईदगाह असेंबली हल्के से कामयाब हुए हैं, नौ मुंतखब अराकीन असेंबली को हल्फ दिलाएंगे। मुबारक गुल 21 अक्टूबर बरोज हफ्ता दोपहर 2 बजे श्रीनगर की कानून साज असेंबली में होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब की निगरानी करेंगे। काबिल जिक्र है कि मुबारक गुल इस वक्त तक असेंबली के स्पीकर की जिम्मेदारी निभाएंगे जब तक मुस्तकिल स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जाता। मेरी आज ओथ सेरेमनी हुई 11 बजे, जिसमें गवर्नर साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ओथ दिलाया मुझे। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब थे, उनके काबीना के रुफ़का थे। तो ओथ सेरेमनी हुई और ये जो ओथ सेरेमनी होगी ये मंडे को 2 बजे शुरू होगी और मैं जायजा ले रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ वहाँ पे असेंबली में, वहाँ के हाल का वो जहाँ का सिस्टम है कैसे हम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मुझे और मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि आज ये मौका दिया मुझे। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि ओथ दिलाना, ये इतने बरसों के बाद ये मौका मिला मुझे और मुझे यकीन है कि मैं खुश असलूबी के साथ ये काम अंजाम दूंगा। जैसे मैंने ऑलरेडी इस असेंबली में एज ए स्पीकर काम किया और मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अभी ये ओथ सेरेमनी होने दीजिए, जो पॉलिटिकल बातें हैं वो आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता अवाम के सामने। लेकिन मैं एश्योर करता हूँ आपको ये कि जो हमारा एजेंडा है पार्टी का उसमें हम इधर उधर नहीं जाएंगे, उससे हम स्ट्रिक्टली उसके ऊपर चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी सिस्टम बन रहा है, अभी मानो इतने सालों के बाद असेंबली का इजलास हो रहा है। 2014 में पहले फिर जो असेंबली थी उस दौरान वो भी बहुत कम मुख्तर अरसे तक चली, कभी 5 दिन कभी 2 दिन, कोई इतनी असेंबली चली नहीं 14 के बाद। और आज 10 साल हो गए और इसमें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना पड़ेगा सारा। ये मुश्किल काम है और इसके उमर साहब के ऊपर मुझे यकीन है जो उसके ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे वो कामयाब होंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी तजुर्बा है एज ए चीफ मिनिस्टर। और ये आहिस्ता आहिस्ता लोग एक ही दिन में चाहते हैं अब ये जैसे हम पहाड़ खोदेंगे हमारे पास जादू चला गए, लेकिन हम लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि जो हमारा मैनिफेस्टो है हम उस पर कायम दायम हैं कि स्टेट रेस्टोर होनी चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि लोगों ने वोट डाला, लोगों ने जमुना के ऊपर ये अपना एतमाद दिखाया। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि हमें जरूरी है कोर्ट में जाना है और उनको खुद फैसला करना चाहिए, हर स्टेट रेस्टोर हो जाएगी या टाइम बाउंड इस तारीख से हम कर लेंगे ये, क्योंकि इससे ज़्यादा विश्वास यहाँ के लोगों को बढ़ कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट निकल गए और इस असेंबली में भी काफ़ी वोट निकल गए। अब ये जमहूरियत पे लोगों का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने पड़ा है।
कि अब इसका مثبت जवाब सेंटर से आना चाहिए और मांगने की जरूरत हमें मांगने। एमएलए अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद ने हल्का इंतखाब का दौरा किया और लोगों को यकीन दिलाया कि इलाके के बुनियादी मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने अवाम की मुश्किलात को सुनने और उनके हल के लिए अपनी कोशिशों का अज़्म जाहिर किया। बड़ी खुशी है कि अनंतनाग प्रॉपर के लोगों ने मुझे भरोसा किया, मुझ पर भरोसा किया, मुझे अपने वोट दे दिया और मैं आज उनको शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। और आइंदा मैं हर एक के पास जाऊँगा, हर गाँव गली गली में जाऊँगा और उनके मसाइल को देख लूँगा और जो मसला है मैं कोशिश करूँगा कि वो हल हो जाए। क्योंकि हमने इस बात पर भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये भी बात थी कि हम चाहते हैं कि स्टेटहुड यहाँ वापस मिलना चाहिए। हमने फैसला किया पार्टी ने कि मिनिस्ट्री हमारे पास कुछ नहीं है जब तक कि स्टेटहुड वापस नहीं आएगा, और जब स्टेटहुड आ जाएंगे तो वो उठाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जो कैबिनेट ने फैसला लिया स्टेटहुड के हवाले से, तो उसको कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? वही तो हमने फैसला किया कि हम कहते हैं कि लोगों के एस्पिरेशन जो है, लोगों की उम्मीदें जो है वो वापस आए कि यहाँ ये जो स्टेटहुड है वापस। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हंडरारा के एमएलए सज्जाद गनी लोन ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने प्रिंसिपल और अमले के साथ मीटिंग की और अस्पताल के वार्ड का मुआयना किया। सज्जाद लोन ने यकीन दिलाया कि अस्पताल की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए काम जारी है और नई इमारत जल्द आवाम के हवाले की जाएगी। ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है उनके साथ जो यहाँ इनकी टीम है, मैं था, और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं यहाँ, हद से ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो हमने वो नोट की हैं और कोशिश करेंगे कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं मेडिकल एजुकेशन की उन तक ये बात पहुँचाएं कि बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं जो हमने ओवरकम कर दी हों। सुस्त नहीं है, वो स्टे ऑर्डर है वहाँ। मुझे समझ नहीं आती है कि इस 2024 में हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे कैसे आ सकता है, ये समझ नहीं आ रही है। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से जाकर जो कुछ भी करना होगा, कि ये गारंटी कौन लेगा कि अगर कोई पेशेंट मर गया एक हॉस्पिटल बिल्डिंग पर, अगर चीफ जस्टिस साहब ही देखें तो हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे है, ये मैं आज तक कहीं नहीं देखा दुनिया में किसी जगह। रेडीमेड बिल्डिंग है और स्टे करके बंद है और पेशेंट्स रास्ते पर है। देख लेंगे, विल गो एंड सी कैसे क्या है। उसका भी कुछ इश्यू है, वो भी हम देखते हैं। देखिए, ये मैं भी जाऊंगा, बात करूंगा वहाँ। ये इनको तय करना है कि ये जो अगर इस हॉस्पिटल को चलाना है तो इनको, जैसे डोडा है, हिली एरिया है, वहाँ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए गए हैं। दे विल हैव टू गिव एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स इफ दे वांट टू बिल्ड दिस मेडिकल कॉलेज, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। तराल के नोडल इलाके में आज ग्राम सभा का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने की। उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत की और उनकी शिकायत सुनी। फिरका ने अपने मुतालबात पेश किए, जिस पर अहदेदारों ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सभाएं शुरू हुई, जो 25-26 का प्लान बनाना है। तो मेरी पहली ग्राम सभा थी, नाउदल से शुरू की। तो जो पंचायती राज सिस्टम है, इसमें अपना एक जब तक पंचायत मेंबर आएंगे तब तक डीडीओ और डीडीसी जो है वो मिलके यहाँ पे प्रिजाइड करता है। और हमारे जो लोगों को ग्राम सभा होती है, लोग आते हैं, वो अपने प्लान और अपनी प्रायोरिटीज देते हैं। तो वही आज शुरुआत हुई। तो इस हफ्ते मंडे को हमारा अमीराबाद में प्रोग्राम है, तो हम लोगों की ग्रीवेंस सुनते हैं। वो लोगों का जो ये जो पंचायती राज सिस्टम बना ही लोगों की, इसको लोगों की सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं। तो आज हम यहाँ आए थे, तो उसी प्रोग्राम को लेके यहाँ पे आज गैदरिंग। देखो, ये लोगों का डिसीजन था, हमें ऑनर करना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा कि अगर वोट परसेंटेज देखी जाए तो एमएलए को इतने वोट नहीं होते हैं जितने उसके मुखालिफ में पड़ते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है, जीता हुआ है। त्राल के लोगों ने डिसीजन किया है, सोच समझ वाला डिसीजन होता तो त्राल तरक्की करता। मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि जो एमएलए आया है वो भी कोशिश करेगा, वो भी
और उस एक्सपेक्टेशन पे जो त्राल के लोगों ने एक्सपेक्टेशन उन पे रखी है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। आज निजी स्कूल की तरफ से बडगाम में रन फॉर पीस मुनक्किद हुआ, जिसमें खान साहिब के एमएलए सैफुद्दीन भट्ट ने हरी झंडी दिखाई। ये रन रेलवे अपर रोचन रोड बडगाम से शुरू होकर ओमपोरा निजी स्कूल तक इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर बच्चों को इनाम भी तकसीम किए गए। मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ कि गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज के बगैर स्कूल वाले खुद एक कंट्रीब्यूशन इनकी है कि ऐसे प्रोग्रामों में चाहे रेस का हो चाहे क्रिकेट का हो गर्ल्स सपोर्ट की जितनी भी एक्टिविटीज है ये पार्टिसिपेट एट देयर ओन कर रहे हैं। वो भी वक्त था जब बच्चों को स्कूलों को बाय फोर्स कहा जाता था गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा ले लो। अब आजकल का जो वक्त है सपोर्ट एक बराबर चीज बन गया है बच्चों के कैरियर में, चाहे उनके एडजस्टमेंट के सिलसिले में हो, सेहत के मामले में हो, वर्ल्ड कहाँ पर पहुंचा है उस बारे में। तो ये एक्टिविटीज इस वक्त एक जैसे कि खाना इंसान को जरूरी है जिंदा रहने के लिए, इसी तरह बच्चे को सपोर्ट की एक्टिविटीज तालीम के साथ बहुत जरूरी बन गई है। ये एक चीज बन गया है। मैं बहुत खुश हुआ कि स्प्रिंग बर्ड स्कूल ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा है और ये बच्चे भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बडगाम की तरफ से आज मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जमींदारों को एक दिन बेदारी प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत टूर मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जहूर अहमद भट्ट ने हरी झंडी दिखाई। इन जमींदारों को जेवरा श्रीनगर ले जाया गया। इस मौके पर तकरीबन 100 के करीब जमींदारों को इस टूर में शामिल किया गया। हमें जो ट्राइबल सापोला जो ट्राइबल इलाका है हमारे, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बडगाम में यहाँ चीफ ऑफिसर मैडम शिपिका ने इनका टूर बनाया था। ये जाएंगे जावरा, वहाँ हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, एक तो सेंटर ऑफ एक्शन जावरा है और दूसरी वॉलनट नर्सरी है। साथ साथ में वहाँ टी के फैसिलिटीज भी हैं जहाँ हमने एप्पल रूट तक इम्पोर्ट किया है। तो वो भी ये सारी चीजें एक तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस हॉर्टिकल्चर में जो जावरा में हमको मिलेगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, तो इसमें चेरी का बाग भी है, एप्पल के ऑर्चर्ड भी हैं, चेस्टनट भी है, वॉलनट जो लेटेस्ट वेराइटीज हैं वो भी है। तो साथ साथ में वहाँ लेबोरेटरीज भी हैं वो भी देखेंगे, वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन है वो भी देखेंगे, आलमंड है नई वेराइटीज वो भी देखेंगे। तो साथ साथ में ये जो उसके नजदीक से पड़ता है हमारा वॉलनट स्टेशन जावरा, तो वहाँ हाईटेक में वॉलनट लगा है, उसकी ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, रूट स्टॉक को कैसे उबारा जाता है, तो उनके इलाके में इन चीजों में कौन सी चीज फिट रहेगी। तो मतलब देखने से पता चलता है क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग जिसे कहते हैं। तो आज ये क्योंकि ये पिछड़ा वाला इलाका होता है पीएससी वाले लोग, तो इनको इनका ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। तो लेकिन जब वहाँ जाएंगे और हमने हमारे अफसर भी उनके साथ हैं तो वहाँ उनको अवेयरनेस दे देंगे इस बारे में। तो इसलिए आज का ये कैंप होना कर दिया। नहीं ऐसा कोई कमी नहीं है, लगता है लोगों को क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग चल रही है तो हमें पूरी उम्मीद है कि पिछले साल 20 लाख मीट्रिक टन निकला था एप्पल, इस साल भी उतना ही निकलेगा क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग चल रही है और सी स्टोर तो ऑलमोस्ट फिल हो गई। सिर्फ कुछ सी स्टोर जिनकी वजह से लगता था कि शायद कम है, तो अदरवाइज आप देखो कि हर मंडी में इतना रश है आज फ्रूट्स का, तो अभी पता नहीं, अभी पहले ही नहीं कर सकते कि कम है। तो चलो इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।